गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ यू बैंड्स इन स्टीम लाइन। आज हम बेसिकली ये समझेंगे कि स्टीम की लाइन में यू बैंड्स क्यों दिए जाते हैं, उसके पीछे क्या पर्पज़ होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले ये समझने के लिए कि यू लूप क्यों दिया जाता है, हमें ज़रूरी है कि हम थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को समझें। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप किसी ब्रिज के ऊपर से पास होते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो ब्रिज के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग्स दी जाती हैं। अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचिए उसके बारे में, बिकॉज वो आपकी एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग होती है। वो गैपिंग्स ऐसे ही नहीं दी जाती हैं, बिकॉज मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है कि जब भी हम उस मटेरियल को हीट करते हैं तो वो हायर टेम्परेचर्स पे हमेशा एक्सपेंड करता है। इस वजह से ये गैपिंग्स दी जाती हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखलाया गया है, और वो ठंडी में आपका कांटेक्ट होता है। इसी वजह से ब्रिज के बीच में ये गैपिंग्स दी जाती हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरिएशन में मेरा जो मटेरियल है वो किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। मींस मेरा मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंजेस में कितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा या फिर कांटेक्ट होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेरा मटेरियल एक्सपेंड करेगा, अगर आप टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं तो मेरा मटेरियल कांटेक्ट करेगा। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये होता है आपका डेल्टा टी और मटेरियल का नेचर, आपका मटेरियल कैसा है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ये बेसिकली एक फैक्टर होता है जो आपको ये बताएगा कि आपका मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज। अगर आसान भाषा में हम समझें तो ये मटेरियल टू मटेरियल आपका बेसिकली वेरी होता रहता है। अब बात करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। पाइप्स के केस में आपका लीनियर में चीज़ें मूव होंगी इन अ वन डायमेंशन, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा एल है मेरा चेंज इन लेंथ, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ये अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। एल्यूमिनियम के लिए अलग है, ब्रास के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है। इसकी यूनिट होती है पर केल्विन। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि यू बैंड्स बेसिकली दिए क्यों जाते हैं स्टीम लाइन में। याद रखिएगा कि जब भी पाइपलाइंस लगाई जाती हैं तो वो रूम टेम्परेचर्स पे लगाई जाती हैं। उस टाइम उसमें अंदर कोई भी फ्लूइड या फिर स्टीम कुछ भी उसके अंदर मूव नहीं कर रहा होता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी मटेरियल एक्सपेंड करेगा नहीं। मान लीजिए जब उसके अंदर मैं स्टीम फ्लो करता हूँ, स्टीम मेरा मान लीजिए 10 kg प्रेशर पे है, उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट मान लो 170 डिग्री है। तो जब 170 डिग्री की स्टीम उसके अंदर मूव करेगी तो वो जो पाइपलाइन है उसका भी टेम्परेचर आपका राइज होगा और वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। अब ये जो एक्सपेंशन होगा, अगर मेरी पाइपलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स अगर मैं बिल्कुल सीधी पाइपलाइन लेता हूँ और उसमें मैं किसी भी मटेरियल को आपका खींचता हूँ तो वो मटेरियल मेरा, वो पाइपलाइन मेरी बीच से बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। इसी डैमेज को बेसिकली रोकने के लिए इस तरीके के यू बैंड्स दिए जाते हैं, ताकि जब भी मेरा पाइपलाइन आपका बेंड हो तो ये जो बीच के पोर्शंस हैं, ये वाले पोर्शन देखिए, ये और ये, इसके बीच में ये जो स्पेस है ये आगे की तरफ दोनों मूव हो जाए और ऊपर से पाइपलाइंस का ये जो राउंड शेप है ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। लेकिन आपकी पाइपलाइंस जो है ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी, बिकॉज ठंडी और गर्मी दोनों में कभी ये पाइपलाइंस आपकी कॉन्टैक्ट होंगी तो कभी ये पाइपलाइंस आपकी एक्सपेंड होगी। ये अगर पाइपलाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, आप इसमें कोई भी बेंड नहीं देते हैं और उस टाइम इसमें आप स्टीम पास करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट पाइप में आपकी वो पाइपलाइन तुरंत डैमेज हो जाएगी। इस केस में ये लूप जो है वो पूरे के पूरे वो जो एक्सपेंशन का लोड आएगा, एक्सपेंशन की वजह से जो पाइपलाइंस पे स्ट्रेस आएगा ये उसको बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेता है। जब स्टीम की पाइपलाइंस की डिज़ाइनिंग की जाती है उस टाइम ये सारे फैक्टर्स इनिशियल ही कैलकुलेट किए जाते हैं कि आपकी कौन सी पाइपलाइन जा रही है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, देन
कितने गैपिंग्स के बाद में आपको ये एक्सपेंशन लूप्स देने हैं, ये भी आपका डिज़ाइनिंग के टाइम ही डिसाइड किया जाता है कि कितने डिस्टेंस के बाद में आपको ये एक्सपेंशन लूप्स प्रोवाइड करने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक छोटे से एग्जांपल से ये समझते हैं कि यू बैंड्स की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है। एक 30 मीटर लेंथ का पाइप है कार्बन स्टील का, जिसमें स्टीम पास कर रही है 152 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब पाइप लगाया गया था तो उसका टेम्परेचर था मेरा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरे को उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फ़ा 14.9 इंटू 10⁻³ केल्विन। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि ये जो पाइप है ये कितना एक्सपेंड करेगा जब इसमें इस टेम्परेचर की स्टीम पास करेगी। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा टी इंटू अल्फ़ा। एल नॉट की वैल्यू मेरे को दी हुई है 30, डेल्टा टी 152 माइनस ऑफ 10, ये भी मेरे को एग्जाम्पल पे दिया गया है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी मैं टॉप से उठा के यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होके मिलती है वो वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होके मिलती है 63.5 mm। इसका मतलब कि जब इस पाइप से मेरी 152 डिग्री की स्टीम फ्लो करेगी तो 63.5 mm इस पाइप की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। अब ये जो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा पूरी की पूरी पाइपलाइन में, उसी को एब्जॉर्व करने के लिए मेरे यू लूप्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टीम की पाइपलाइंस में। ये वैल्यू अलग अलग रहेगी डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा एमओसी है और कितने टेम्परेचर्स पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अभी कई जगह पे आपने देखा होगा कि यू लूप बिल्कुल स्टीम की लाइन के साथ में पैरेलल में दिए जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि ये जो यू लूप्स हैं ये नीचे की तरफ करके दिए जाते हैं। इसमें कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। जहाँ पे ये यू लूप आपका बॉटम की तरफ करके दिए जाते हैं, ये यहाँ पे आपके दो पर्पस रिजॉल्व करता है। एक तो आपका जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट आता है उसको रिजॉल्व करता है, प्लस आपकी हाई टेम्परेचर की स्टीम पाइपलाइंस के अंदर मूव कर रही होती है। वो पाइपलाइंस की बॉडी के साथ में फ्रिक्शन की वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप होता रहता है, अलॉन्ग विद जब वो पाइपलाइंस में मूव करती है ड्यू टू हीट लॉसेस। आप चाहे जितना ऊपर से इंसुलेशन कर लीजिए बट थोड़ा बहुत हीट लॉस पक्का होता है। अब उस हीट लॉसेस की वजह से क्या होगा, आपका जो स्टीम है वो अपनी टेम्परेचर ड्रॉप करेगी और वो कंडेंस होने लगेगी। तो ये जो स्टीम आपकी पाइपलाइंस में कंडेंस होती है, इसका रिमूवल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक बॉटम की तरफ करके इस तरीके के बेंड्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में, ये नियर अबाउट 25 to 30 मीटर्स के बाद में इस तरीके के आपके यू बेंड्स दिए जाते हैं, जिनके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टीम ट्रैप लगा हुआ रहता है, जो बेसिकली आपका थर्मोडायनेमिक टाइप ट्रैप रहता है, जो आपका अपने आप ऑपरेट होता रहता है, और जो भी यहाँ पे कंडेंसेट वाटर जमा होता रहता है उसको ये रिमूव करता रहता है टाइम टू टाइम। वो ऑटो में आपका ऑपरेट होता रहता है। इसका रिमूवल इसलिए ज़रूरी रहता है बिकॉज अगर आप कंडेंसेट पाइपलाइन से नहीं रिमूव करेंगे तो जब उसमें स्टीम फ्लो होगी तो आपका पाइप जो है उसमें बुरी तरीके से वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से हैमरिंग होने लगती है। हैमरिंग की वजह से मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो पाइपलाइन है वो ज्वाइंट से या फिर गैसकेट से बिल्कुल ब्रेक हो सकता है और कोई मेजर एक्सीडेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए डिज़ाइनिंग के टाइम ये भी जो पॉइंट रहता है कि स्टीम कितने डिस्टेंस के बाद में डिस्चार्ज करनी है, ये भी बेसिकली डिज़ाइनिंग के टाइम ही डिसाइड किया जाता है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप ये देखिए, रेलवे ट्रैक में भी आपने इस तरीके की गैपिंग्स देखी होंगी। अगर ये गैपिंग्स नहीं रहेंगी तो रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो भी आपकी तिरछी हो जाएंगी। सिमिलरली ये देखिए, ये रेल जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, ये जस्ट कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए हैं कि थर्मल एक्सपेंशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आप यहाँ पे बेसिकली ये पढ़ सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।